हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय एसआई और सीआई चैप्टर चल रहा है, उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो कि एसआई से हैं, एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्वेश्चन लिया गया है और एक एसआई और सीआई का डिफरेंस। तो आइए दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की है तो कमेंट जरूर करें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। रेट है 8% जो कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। आपका प्रिंसिपल है 5000 और टाइम है 1 ईयर। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1 ईयर अगर टाइम दिया गया है तो 1 ईयर में कितनी हाफ ईयरली होगी? 2 हाफ ईयरली होगी। तो यहां जो 1 ईयर दिया गया है, यहां टाइम हो जाएगा आपका 2 ईयर। कितना हो जाएगा? 2 ईयर। तो टाइम यहां पर आप देखेंगे जो 1 ईयर लिखा गया है, 1 ईयर, इसका मतलब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयर होता है। 1 ईयर में 2 हाफ ईयर। ऐसे ही रेट 8% पर एनम है लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और प्रिंसिपल आपको गिवन है 5000। कितना गिवन है? 5000। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जब भी हाफ ईयरली होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। जितना ईयर दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होते हैं। यहीं पे अभी क्वार्टरली होता, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 1 ईयर में 4 क्वार्टरली होता है, इसलिए 3 मंथ का क्वार्टरली बनता है। तो इसको 4 से, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते और रेट को 4 से डिवाइड कर देते। तो यहां आपका जो रेट बनेगा, रेट जो कि 8% है, ये जो रेट 8% आपको गिवन है, ये 4% हाफ ईयरली बनेगा। 4% हाफ ईयरली आधा हो जाएगा, या ऐसा भी आप कह सकते हैं 8/2। ठीक है ना। तो रेट आपको कितना रखना है? ये एनुअली था, पर एनम 8% एनुअली था, हाफ ईयरली हो जाएगा 4%। मैं लिख दे रहा हूं, एनुअली, एनुअली कितना था? 8%। ओके, और हाफ ईयरली 4%। अब आपको यहां पर देखना है, आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप पहले क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट। आप सभी लोग फार्मूला जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, जो कि प्रिंसिपल है 5000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट जो कि हाफ ईयरली है तो 4% अपॉन 100 की पावर टाइम, टाइम 2 हाफ ईयरली। एनी डाउट? किसी भी तरह का कोई अगर डाउट है, कोई समस्या है, जरूर आप कमेंट में करेंगे, बताएंगे इस चीज को। अब देखें यहां पर 5000 और ये 100 चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं 4 से, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 25 1 जा 25, 25 प्लस 1, तो 25 प्लस 1 होल अपान में 25 होल पावर 2। इसको मैं लिख सकता हूं यहां 5000 और 25 प्लस 1 26 अपान 25 होल पावर क्या है? 2। तो इसी को 26 अपान 25 को 2 टाइम्स आप नोट करेंगे। 25 2 जा 50 और 2 जीरो, 25 8 जा 200। अब ये आपका जो अमाउंट बन रहा है वो 8 इंटू 26, और 26 कितना होता है? 676। और जो ये अमाउंट है ये मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56, 56 और 4 66, 8 6 जा 48 और 6, 48 और 6 54। ये आपका इतने रुपीज आ गया अमाउंट। बट आपको फाइंड करना है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। वी नो दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज 5408 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज गिवन 5000। अब 5408 में 5000 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? 408।
यही आपका हो गया क्या आंसर, यही आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 408, यही आपका आंसर, यही आपको फाइंड करना था। तो आप यहां ये समझ गए होंगे कि जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो टाइम ईयर में दिया होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट जो पर एनम दिया होगा उसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहीं पर क्वार्टरली होता तो टाइम जो ईयर में होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट जो एनुअल में दिया होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। बस इतनी सी बात आपको करना है। आइए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 इयर्स एट 9% पर एनम। यहां भी आपको गिवन है 5000 प्रिंसिपल, टाइम यहां 2 इयर्स है, रेट 9% है। अब आपको यहां पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा 2 ईयर में, प्रिंसिपल रेट और टाइम आपको गिवन है, 2 साल टाइम है, तो 2 ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। मैंने आपको पहले एक चीज बताया था कि अगर कभी भी 1 साल का डिफरेंस पूछेगा सीआई और एसआई का और कंपाउंडेड एनुअली होगा तो डिफरेंस आएगा 0, क्योंकि पहली साल में एसआई और सीआई दोनों इक्वल आते हैं। कंपाउंडेड एनुअली लेकिन होगा तब, हाफ ईयरली नहीं, एनुअली। अब यहां पर हम चलते हैं, एक बार हम 2 साल का सीआई निकालेंगे और उसके बाद 2 साल का एसआई निकालेंगे और दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 इयर्स इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। अभी इस पे भी चर्चा करेंगे, पहले आइए हम लोग सीआई निकालते हैं 2 इयर्स का। तो अगर हम सीआई हमको निकालना है तो हम जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर मुझे सीआई निकालना है तो सीआई का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहां सीआई इज इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट तो मुझे पता नहीं है, ना ही यहां दिया गया है, अमाउंट तो दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल है। तो अमाउंट का फार्मूला मुझे पता है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ये अमाउंट है। अमाउंट इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी, ये अमाउंट के प्लेस पे होगा माइनस पी, माइनस पी। अब आप देखेंगे पी यहां भी है, मल्टीप्लाई में यहां भी है, तो एक काम करिए, यहां पर चाहे वैल्यू सीधा पुट कर दीजिए और या चाहे तो पी कॉमन भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चलिए सारी वैल्यू आपको अब यहाँ गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 5000, तो यहाँ आप लिखेंगे 5000, 1 प्लस रेट, रेट आपका 9% है, 9% अपॉन 100 की पावर टाइम 2 ईयर है तो 2 माइनस पी फिर 5000, ठीक है ना। फिर यहां पर सी आई इज इक्वल टू 5000, 100 बन जा 100 प्लस 9 109, 109 अपान 100, ये 100 बन जा 100 प्लस 9 109 अपान 100, और ये पावर 2 है तो इसी को 2 बार आप लिख सकते हैं, माइनस 5000, 1 2 3 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये आप चाहें तो यहां पर 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 भी कर सकते हैं। अब 109 और 109 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 109 और 109 का हम देखेंगे यहाँ पर 109 और 109 का मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 9 0 0, 9 1 जा 9, जीरो का करेंगे तो जीरो ही आएगा, 1 से करेंगे तो जो डिजिट है वही आएगी, 1 8 9 9 18 और 0 ये हो गया आपका 11 8 8 1, तो ये 109 का आएगा 11 8 8 1 अपान 2 माइनस 5000, ये पान में 2 बचा था वही है यहाँ पर। तो फिर से देखेंगे यहाँ पर सी आई इज इक्वल टू, चाहो तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई करो 5000 में, 11881 माइनस 2 इंटू 5000, तो 2 इंटू 5000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा 10,000, 10,000 हो गया, अब होल अपान में 2। अब 11,881 में 10,000 माइनस, तो आप जानते हैं 11,000 में 10,000 जाएगा 1,881, तो 1,881 अपान 2, ये आपका सी आई आ गया है। आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 9 जा 18, अब यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 2, वो 8 है तो 2 4 जा 8, उसके बाद एक ही डिजिट है तो 0 टाइम जाएगा, 1 था 2 0, उसके बाद फिर डेसिमल लगाएंगे, 1 के आगे 0, 2 5 जा 10, ये आपका आ गया सी आई।
अब इधर आप एसआई निकालेंगे, यहां पर ये जो कैलकुलेशन इसको आप इरेज कर लीजिए। ठीक, अब आप यहां पर ये तो सीआई आपका आ गया, वैसे ही आप यहां एसआई निकालेंगे, देखेंगे एसआई भी आप जानते हैं क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। तो आप यहां पर एसआई का फार्मूला लगा देंगे, पी 5000, आर 9%, टी 2 ईयर्स अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, एसआई आपका 9 5 जा 45, 1 0 इंटू 2, 45 2 जा 90, 1 0 900। एसआई आपका आ गया 900 और ये सीआई आपका कितना है 940.5। अब आपको डिफरेंस निकालना था। आप देखे होंगे ये आपका सीआई था और ये आपका एसआई है। अब डिफरेंस बिटवीन बोथ फॉर 2 इयर्स, दोनों का डिफरेंस, तो सीआई माइनस एसआई। तो सीआई कितना है आपका ये 940.5 माइनस एसआई कितना है 900। अब ये बताइए 940.5 में 900 माइनस होगा तो 940 में 900 गया 40 और 0.5, ये आपका आंसर आ गया एसआई और सीआई का डिफरेंस। अब आप देखिए इसी क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट में 2-3 लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था डिफरेंस between CI and SI for 2 years is equal to PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, यही तो बताया था। अब देखो P क्या है यहां पर 5000, R क्या है 9%, तो P R स्क्वायर, तो R 9 है तो 9 का स्क्वायर अपान 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करोगे 2 जीरो है तो 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000। अब आप देखेंगे यहां पर 5,000 इंटू 9 9 जा 81 अपान 10,000। अब 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और सीधा सीधा 5,000 1 जा 5,000, 5,000 2 जा 10,000। अब ये 81 अपान 2 बचा। अब आप जानते हैं 81 अपान 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब 1 में 2 जाएंगे, 0 टाइम्स ले जाएंगे, 2 0 0। अब ये 1 है, 1 में फिर 2 नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 1 के आगे 0 10, 2 5 जा 10। देखिए 40.5। ये देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद, इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बाद आपका आया 40.5। अब ये देखिए शॉर्ट ट्रिक में ये आपका 40.5 आ गया, लेकिन इसको आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर आपका 8th में इस तरह का क्वेश्चन आता है, 9th में आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये डिटेल्ड मेथड ही आपको लगाना है, लॉन्ग मेथड ही लगाना है। ये शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कहां करेंगे, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करेंगे, जहां आपको केवल सर्कल करना है, गोला करना है या केवल टिक करना है, या मान लीजिए एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ये शॉर्ट ट्रिक आप फॉलो करेंगे और इस तरह देखिए 2-3 लाइन में ही आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर 2 साल का एसआई या सीआई का डिफरेंस है तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, फटाक से आपका ये आंसर देखिए ये 40.5 40.5। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बनी रहती है तो बिल्कुल आप कमेंट में करें, कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए ये दोनों क्वेश्चंस ही थे और नेक्स्ट फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लॉन्ग ना होने पाए, छोटी छोटी वीडियो हो, इसलिए से मैं 2-2 क्वेश्चन ला रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।